अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सीमा की काफ़ी सारी रंगरेलियां हमारे सामने आ रही हैं। जितने भी सबूत आते रहेंगे, जब जब हमें मौका मिलता रहेगा या इजाज़त मिलती रहेगी, हम एक्सपोज करते रहेंगे इसी तरह से। जिस तरह से कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं जिसमें ये सीमा हैदर जो है अपने आशिक के साथ रंगरेलियां मना रही है, और इसकी इस तरह की और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जो कि ये झूठ बोलती है, इस तरह के दावे करती है कि ये सिर्फ सचिन से प्यार करती है और किसी से भी इसने आज तक नहीं किया। तो फिर ये क्या है? जैसे सीमा की कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं जिनको यूट्यूब पे तो अपलोड नहीं किया जा सकता। इसी तरह का मज़ीद मवाद अगर तो इंडिया से कुछ इदारे हमसे लेना चाहते हैं तो हम उनको भी देने के लिए तैयार हैं। और इसी तरह से हमारी बात हुई थी चांदनी जी के साथ। चांदनी जी ने क्या बातें की हैं, किस तरह से की हैं, उनकी तरफ से, चांदनी जी की तरफ से कहा गया है कि जो हैदर भाई के वकील हैं वो वकालत कम ही कर रहे हैं, बल्कि वो फेम की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर बात हुई है हमारी, आप ये लाजमी देखें। और इसके साथ साथ मैं आपको ये एक बार फिर से याद दहानी इस चीज़ की कराता चलूँ कि इन तमाम सवालों को लेकर बहुत जल्द मेरा हैदर भाई के वकील के साथ इंटरव्यू है। अभी क्योंकि मैं फ़िलहाल गाँव हूँ, यहाँ पे इंटरनेट का बहुत ज़्यादा मसला होता है। एक वीडियो अपलोड करने के ऊपर भी 3 से 4 घंटे मुझे लग जाते होते हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि क्या मैं उनका लाइव इंटरव्यू कर सकता हूँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए कल मैं पूरी कोशिश करूँगा, या फिर परसों तो कंफर्म है, कल की कोशिश है वैसे, नहीं तो फिर परसों कंफर्म है कि ये जितने भी सवालात हैं जो दूसरे लोग पूछने से कतराते हैं या उनको लगता है कि ये नहीं पूछने चाहिए, वो तमाम सवालात मैं पूछूंगा। जिस तरह से कि चांदनी ने पूछा था कि जो सीमा के पेट में बच्चा है वो आपका है या किसी और का, तो इस तरह के जो मुश्किल से मुश्किल सवालात होते हैं वो भी मैं ज़रूर पूछूंगा। तो आपने बने रहना है इसी तरह से। अभी ये आप इंटरव्यू देखें और इसमें अगर आपके भी कुछ सवालात हैं तो वो भी क्लियर हो जाएंगे, या फिर आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो यहाँ से आपको सवाल भी काफ़ी सारे पूछने को मिल जाएंगे। तो इस इंटरव्यू को आप एंजॉय करें। अभी कोई खबर नहीं आई है कि सीमा का बाप पकड़ा गया। सीमा ऐसे अपने घर में अपना महल बना रही है, हैदर उधर। अब हैदर के मामले में क्या है, क्या ही बताऊं, धीरे धीरे वो भी सामने आ जाएगा कि क्या हकीकत बात थी। अभी तक समझो कि आधा का आधा बात क्लियर हुआ है, कुछ सही कुछ गलत। अब ये भी कुछ दिन में ये पता चलेगा कि हैदर का बैकग्राउंड क्या था, सीमा का बैकग्राउंड क्या था, और उसके बाद में जो है हैदर की वकील का बैकग्राउंड क्या था। सब चीज कुछ दिन में धीरे 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 सब कुछ करके पता चल जाएगा सब कुछ। जैसे सीमा का आज तक हर चीज पोल खुला है, वैसे हर चीज सबका पोल खुलेगा। कौन क्या किया है, क्या करना चाहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई जी बात अभी कहीं छुपी मीडिया पे पड़ जी जी गई ना, छिपेगी नहीं। जी मैं आपको ये क्लियर करता चलूं कि हमने भी अभी तक जितनी भी रिसर्च की है वो सारी की सारी सीमा के ऊपर की है। उसी की वीडियोस हमें मिली हैं कि वो किस तरह की औरत थी। अभी हमारी रिसर्च हैदर के हवाले से नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने जब भी कोई बात की है यही कही है कि हमें बच्चे वापस चाहिए और बच्चों के लिए वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो अभी हम ये तमाम जितने भी आपकी ये बातें थी, क्योंकि आज मेरा इंटरव्यू शायद होना है रोशन अली अजीम साहब के साथ, तो मैं ये तमाम बातें जो आपने भी की हैं उनसे ज़रूर पूछूंगा, और जो भी उनके जवाबात होंगे वो इसी तरह से यूट्यूब पे शेयर किए जाएंगे। और जो भी चीज़ें होंगी साथ साथ जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, आखिर क्या वजह है कि अभी तक किसी भी बंदे को सामने नहीं लाया गया, और ये जैसे होता है कि केस के हवाले से कोई खास बात शेयर इस तरह की नहीं की गई जिससे कि यकीन हो सके कि ऐसा कुछ हुआ भी है कि नहीं, तो वो तमाम चीज़ें मैं ज़रूर शेयर करूंगा। जी तो क्या जो है, हमने ये भी सुना है कि जो है हैदर के वकील जो है कहीं पे जाने वाले हैं, लेकिन वो जो है उनको पैसा चाहिए, फ्लाइट का टिकट चाहिए, वो बोल रहे हैं हम उसी से जाएंगे। जी, ये तो अब मैं आपको नहीं बता सकता इस बारे में कि ऐसा है कुछ या नहीं है, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा अंदर की इन्फॉर्मेशन नहीं है। काइंडली अगर आपको कोई बता रहा है तो अगर ये बेहतर होगा कि आप वो सोर्स भी बता दें कि आपको ये इन्फॉर्मेशन या इस तरह से कौन गाइड करना चाह रहा है, क्योंकि ये चीज़ें उसका फेक भी तो हो सकती हैं। नाम नहीं बता सकते हैं कौन बता रहा है, ताकि वो भी हमको बात बताना बंद कर दे। ये ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। लेकिन रही बात की जो है अगर कोई कार्रवाई हुई है आज आज एक बात आप हमको बता दीजिए, आपके पाकिस्तान में क्या वकील का 7 से 8 लाख तक है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर भी लगभग आपके हिसाब से कितना है? अब मैंने जो केसेस देखे हैं इस तरह के, उसमें यही होता है 20,000 30,000, मैक्सिमम 50,000 फीस होती है, इससे ऊपर तो नहीं होती। बहुत अच्छा, एकदम एकदम मतलब नंबर 1 का जो हाई कोर्ट का एकदम अच्छा वकील रहेगा,
जो सीनियर रहेगा उसका फीस 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख है, बहुत में बहुत बड़ा जो केस होता है। लेकिन 2.5 लाख 3 लाख 2 लाख में केस सॉल्व हो जाता है। 8 लाख तक केस कोई वकील नहीं लेता है। ठीक है, घूस जी पास की बात छोड़ो, घूस पास अगर जो देना हो वो जज लेगा, कौन लेगा, क्या लेता है क्या नहीं लेता उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, कौन लेता है कौन नहीं लेता है। लेकिन हम वकील की बात करें, वकील कोई भी 8 लाख 10 लाख का फीस नहीं लेता है किसी से। बहुत ज्यादा अगर लेता है, बहुत अगर अच्छा वकील हो सीनियर, तो वो 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख, बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं लेता है वो। ठीक है, जी जी। तो ये कैसे लूट रहा है। और रही बात की वीडियो, आप जैसे आपने बोला कि जो है हैदर जो है जैसे एपी को रोके हुए हैं, एपी सीमा को, सीमा कहीं इंटरव्यू नहीं दे रही है। सीमा तो हर जगह पे इंटरव्यू दे रही है, सीमा हर जगह इंटरव्यू दे रही है। और रही बात हमारी कुछ गलती है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं तो सीमा से इंटरव्यू हमारा मिल जाता। क्योंकि जो है हमने एपी सर से बहुत ऐसा ऐसा हमने सवाल पूछ लिया जो कि हमको नहीं पूछना चाहिए था शायद उनके हिसाब से, लेकिन हमारे हिसाब से वो सवाल सही था। वो हमको ब्लॉक करके चलेगा। और वो हम आज सीमा क्या है, सीमा को कहाँ लेके गई है, घर में है या नहीं है, कौन सी दिक्कत है, क्योंकि हमसे वो बहुत दूर पे है। हमको उसके घर पे जाने का मतलब 1 दिन का रास्ता लगेगा, 12 से कम 15 घंटा का रास्ता है उसके घर से। हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर हम भी जा भी नहीं सकते, लेकिन अगर ऐसे 1 महीना 2 महीना 6 महीने तक अगर ऐसा केस झूलता रहा तो हम जरूर जाएंगे नोएडा, क्योंकि हम वहां पे रह चुके हैं। तो हम वहां पे जाएंगे जरूर पता लगाने की बात क्या है। और हमारा एपी जो है हमारा इंटरव्यू नहीं कराया, ये हमको बात खटकी कि क्यों नहीं कराए, कौन सी बात है जो नहीं कराए। खुद इंटरव्यू दे दिए, हमने कुछ पूछा तो जो है जवाब भी दिए और वो भड़क के चले गए, हमारा नंबर ब्लॉक कर दिए। कल आज सुबह में हमने कॉल किया तो उनका नंबर ब्लॉक आ रहा है। अच्छा, लेकिन तो जो ये सारी हैदर सहूल जी जी। हैदर को मैसेज करो, हैदर को कॉल करो। हम हैदर देखिए, हम बात साफ करते हैं, चाहे हैदर इंटरव्यू देंगे तब नहीं हम करोड़पति हो जाएंगे ना। हमको जो है अब रोशन अली खान हमको जब इंटरव्यू देंगे तो हम करोड़पति हो जाएंगे। सिर्फ हमको बात पूछनी थी, सिर्फ हमको जानना था कि क्या चल रहा है। पाकिस्तान से आई मुसीबत हिंदुस्तान में है, तो गंदगी फैली हुई है, समाज को बहुत गलत संदेशा मिल रहा है। हमको जितना दिन हो गया कुछ कोई भी चीज पता नहीं लगा। ऊपर से जो है रोशन अली खान बोलते हैं कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो, और बिना इंटरव्यू दिए 30-35 फोटो देके जाते हैं। तब मेरा दिमाग घूमता है। इसके पहले हमने कुछ भी नहीं सोचा था, ना हमने कुछ बोला था। एक जी ये मिनट का तमाम टाइम तो हमको नहीं रहता, 1 मिनट का बोले सॉरी बेटा हमको 1 मिनट का टाइम नहीं रहता। 1 मिनट का टाइम नहीं रहता तो आपको रोज डेली पर डे वीडियो अपलोड करने का टाइम रहता है, वीडियो बनाने का। 10 मिनट का आप वीडियो बना रहे हो, 8 मिनट का, फिर भी 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट टाइम दे रहे हो ना। आपको तो 1 मिनट का टाइम नहीं है। आप उससे ज्यादा अपने चैनल पे नहीं, उससे ज्यादा अपने केस पे ध्यान दे दोगे तो शायद किसी की जिंदगी संवर जाएगी, शायद आज उसके बच्चे मिल गए होते। आज मजबूरी की फायदा उठाई जा रही है। जी ये तमाम तर सवालात में आज उनसे मेरी बात होनी है। उन्होंने मुझे टाइम दिया है पाकिस्तानी टाइम 4 बजे का, तो मैं ज़रूर उनसे क्लियर करके आप तक लेके आऊँगा जो भी चीज़ें होंगी, और इसी तरह से पता चल जाएंगी। तो बस यही आप तमाम चीज़ें थी। आप उनसे जी सवाल करिए, बोलते हैं कि हाँ हम सब चीज ये लेके आएंगे, क्या बोलते हैं आप हमको जरूर हमसे इंटरव्यू में शेयर करिएगा। और वो हमसे करेंगे या नहीं करेंगे हम नहीं जानते। अगर वो हमसे अगर करते हैं हम उनसे जरूर पूछते हैं कि आखिर क्या चल रहा है, ये सब हम सुन रहे हैं, ये सब क्या है। आखिर एक बार बोला जाता है कि आप बिना फीस का काम कर रहे हैं, फिर सुनाई देता है कि आप 7 से 8 लाख रुपए तक फीस ले रहे हैं। वो भी आप वीडियो भी बोल रहे हैं कि वीडियो में भी हमको 30% चाहिए। जी ये ठीक है, तमाम तर चीज़ें ज़रूर क्लियर की जाएंगी, और बस यही कुछ डाउट्स थे जो कि हमने आपसे पता करने थे कि आखिर क्या बात है कि जिस बेस पे आप इतना ज़्यादा गुस्से में आई हुई थी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम निकाला, इतना वक्त निकाला। और जितनी भी आगे डेवलपमेंट होगी हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इस केस को आगे लेके जाने की। और अभी हमने इन्वेस्टिगेशन की थी सीमा की तरफ से, अब हम पूरी करेंगे कि हैदर से किसी तरह हमें रिस्पांस मिल जाए, क्योंकि मुझे भी उन्होंने शुरू में ही एक बार रिस्पांस दिया था। और अब क्योंकि वकील साहब ने उनको रोक दिया हुआ है कि आपने यूट्यूबर्स के साथ कांटेक्ट में नहीं रहना, शायद कुछ सीक्रेट बातें होंगी उनके आपस में,
तो मैं फिर भी ट्राई करूंगा कि किसी तरह से अगर बात हो सकती है हैदर से तो बात हो जाए और उनसे मैं ये चीजें क्लियर करूँ। बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स पूछेंगे आप कब आ रहे हैं, कब अपने बच्चे को लेके जाएंगे, आप क्या करते थे सीमा के साथ। इससे ज्यादा तो कोई गांठ खोल के देखता नहीं, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं करता ना। जी जी। तो मैंने तो इससे सीमा से ज्यादा भी सब कांटेक्ट करने की कोशिश की हुई है इस दौरान कि वो रिप्लाई दे दे, क्योंकि उन्होंने एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में आके गाली दी थी, तो मैंने उस गाली के रिप्लाई में भी एक अपना मैसेज उन तक पहुंचाया था कि देखिए अभी हमने इन्वेस्टिगेशन की है आपके खिलाफ, अगर आपके पास कोई इस तरह की चीज़ है, ऐसी कोई ठोस चीज़ है जिसकी बेस पे आप हिंदुस्तान गई हैं तो काइंडली हमारे साथ शेयर करें। उन्होंने अपना वो कमेंट कौन डिलीट कर गाली दिया। ये कौन सीमा गाली ने दिया था? कमेंट सेक्शन में मुझे गाली दी थी और मैंने रिप्लाई में लिखा था कि हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है या जितनी भी हमारी रिसर्च है वो है हैदर की तरफ से, या इस केस को हैदर की तरफ से हम देख रहे हैं। अगर तुम्हारे पास कोई इस तरह की चीज है तुम मुझसे शेयर करो या किसी और पाकिस्तानी यूट्यूबर के साथ शेयर करो या फिर हैदर के वकील के साथ शेयर करो। तो उसने वो कमेंट ही अपना डिलीट कर दिया था। तो ये बात तो है कि सीमा हमारी वीडियोस देखती है, आपकी वीडियोस भी देखती है, बाकी तमाम यूट्यूबर्स को भी वो देखती है। जिसकी बात उसको सबसे ज्यादा बुरी लगती है वो उसी को गाली लिख देती है या फिर कोई इस तरह का कमेंट कर देती होती है। जी जी, सही बात है, अच्छी बात है। जो फेक न्यूज देगा उसको गाली देनी चाहिए। हम तो बोलते हैं आपको भी गाली दे सीमा। जी मुझे तो गाली पड़ी है ना, लेकिन मैंने ऐसा कुछ फेक नहीं कहा था। मैंने तो केस के हवाले से जो रोशन अली रज़ीम साहब ने बातें बताई थी वही अपनी वीडियो में शेयर की थी, और बदले में यू नो बस अभी यही सारी बातें हैं। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैं जो भी चीजें हैं जरूर क्लियर करूंगा, आप तक भी लेके आऊंगा। और अवाम भी अब पूछना चाहती है, मेरे कमेंट सेक्शन में भी यही कमेंट्स आ रहे होते हैं कि केस के हवाले से कौन सी डेवलपमेंट हुई है, आप वो हमें बताएं, आप अपनी बातें छोड़ें। तो अब ये जो हम जी जो जी हम आपसे बातें शेयर किए हैं ये यूट्यूब वाला ना, ये कल हमको एक शख्स इंटरव्यू भी दिया है इसके बारे में, हैदर जो है, हैदर के वकील के बारे में। इसने भी इसके साथ ऐसा ही किया था। जब वो बोला यूट्यूबर हो, तो यूट्यूबर्स बोलते ही रोशन अली खान ने उसको ब्लॉक करके निकल गया है। हम आज शाम को उसका वीडियो डालेंगे जरूर, 2:30 बज रहा ना, हम वीडियो डालेंगे, अभी चल रहे एडिट करेंगे और डालेंगे। जी जी उसके साथ जरूर भी यही। आप भी चीजें लेके आए, क्योंकि हमारी कोशिश है कि जो सच्चाई है जो हकीकत है उसी के ऊपर वीडियोस बनाएं, ना कि मिर्च मसाला लगा के चीजों को लेके चलते रहें। तो तमाम यूट्यूबर्स जो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी है एक यूट्यूबर्स की, उन तमाम की भी अब यही बात हो रही है कि हमें रोशन साहब से भी ये तमाम तर बातें जो इस वक्त हो रही हैं इनके जवाबात चाहिए। हम जरूर जवाब लेंगे और वो अब हमें टाइम भी देंगे। ये उन्होंने खुद ये बात की है रोशन रज़ीम साहब ने कि हम आपको टाइम देंगे। जैसा कि तनवीर भाई अपना अरशद भाई बता रहे थे कि उनको भी टाइम दिया गया है, फिर मुझे भी टाइम दिया गया है, तो मैं भी सवालात पूछूंगा, अरशद भाई भी पूछेंगे, बाकी यूट्यूबर्स को भी इसी तरह से टाइम मिला होगा ताकि ये तमाम तर चीजें क्लियर की जा सकें कि आखिर सच्चाई है क्या, या फिर ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है ये वाकई में मिसअंडरस्टैंडिंग है या ये सच्चाई है। तो तमाम तर चीजें सामने आएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम दिया। अब हमारी मुलाकात होगी दोस्तों एक नई वीडियो में। आपके अगर कोई सवालात हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आप लाजमी बताएं। कोई भी इस तरह की बात हो जो जो आप सिर्फ रिस्पेक्ट की वजह से कमेंट सेक्शन में नहीं लिखते कि यार ये एक पॉजिटिव केस को या बच्चों को पाकिस्तान ले जाने के लिए वीडियोस बनाते हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपकी कोई तलख बात भी है, आप कोई तलख बात भी करना चाहते हैं जो कि आपको ये लगता है कि अगर हमने ये कमेंट कर दिया तो जो मैं हूँ मुझे बुरा लग जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपके दिल में है आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और जरूर लिखें जो भी आपकी बात है। तो चांदनी जी भी आपके कमेंट सेक्शन को देखती होती हैं, मैं भी देखूंगा, जो भी चीजें होंगी आपकी जरूर क्लियर की जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।